जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो थंबनेल देखकर आए हैं एंड टाइटल देखकर आए हैं, एकदम सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मैं पसारी एमबीए वाला आज हट को यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर ही एनालिसिस करूँगा एंड डिस्कस करूँगा। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के दिमाग में, क्या एनालिसिस करूंगा, राइट, क्या डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा फंडामेंटली देखेंगे एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे चलेंगे टेक्निकल चार्ट पर, जहाँ पर हम लोग इसको टेक्निकली देखेंगे कि इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, मतलब हायर ट्रेंड को या लोअर ट्रेंड को, एंड आगे का मूवमेंट किस तरह का रह सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर डिस्क्लेमर देख लिए। अब चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं एक एक करके। बट यहाँ पर आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। स्किप कर देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड लास्ट में जब कंक्लूजन में हम लोग आएंगे उस समय आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले अबाउट द कंपनी देखते हैं, ठीक है। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फिनेंशियल एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। समझ में आ गया। इसका की पॉइंट्स है, द कंपनी इज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइमरी फाइनेंस सोशल हाउसिंग एंड अर्बन स्ट्रक्चर, मतलब ये हाउसिंग का जो फिनांस है वही प्रोवाइड करता है। अब इसका फिगर्स को थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, अगर हम इसके लिस्टिंग की बात करें तो ये बीएसई एंड एनएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टेड है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 46,628 करोड़ का। स्टॉक पी की बात करें तो वो है आपका 16.8 का। आरओसी की बात करें तो वो है आपका 9.62 एंड करंट वैल्यू की अगर बात करें तो ये आपका 233 पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो वो आपका 89.8। आरओई की बात करें तो वो आपका 15.7% का। यही अगर इसका हाई या लो की बात करें यानी 52 वीक्स हाई या 52 वीक्स लो तो वो है आपका 264 52 वीक्स हाई एंड 52 वीक्स लो है 159, यानी ये ऑलमोस्ट अपना 52 वीक्स हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड डील की बात करें यानी कंपनी डिविडेंड पे आउट देती है या नहीं देती, यस ऑफ कोर्स देती है 1.78% के हिसाब से। एंड इसका फेस वैल्यू की अगर बात करें तो वो है आपका 10 रुपीज़ का। अब कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो देखिए, अगर हम 2015 की बात करें तो उस समय इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1131। यही आपका अगर हम रिसेंट की बात करें तो वो घटकर हो गया 1044। बट अगर हम 17 की बात करें तो उस समय थोड़ा सा इसका इंक्रीज हुआ एंड हुआ ये 1082। बट 18 में 19 में देन 19 के बाद अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली हम लोगों को 2022 तक इसमें कंटिन्यूसली अप देखते हुए मिला है एंड 2023 में हम लोग को 2242 ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला। इसके बाद 2023 में थोड़ा बहुत गिरावट मिला, बट अगर हम 2024 एंड 25 की बात करें तो इसमें फिर से हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिला है। यानी 2025 से 15 से लेकर 25 तक अगर बात करें 10 साल का, इसमें हम लोगों को 2-3 बार छोड़ के मैक्सिमम टाइम्स में प्रीवियस ईयर के कंपेयर में ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रॉस एंड कॉन्स को, मतलब कंपनी का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है एंड नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए, कंपनी का पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी प्रॉस जो है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 38.4% इसका। अब नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं, क्या है कॉन्स। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.6 times its book value. Company has low interest charge coverage ratio. The company has delivered a poor sales growth of 6.45% over past 5 years. Company has low return of equity of
13.5% is over last 3 years, ठीक है। एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये सारा है इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब चलिए हम लोग चलेंगे टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर हम लोग अब बाकी चीज को हम लोग टेक्निकली समझेंगे एंड वहीं पर मेन चीज हम लोगों को मिलेगा देखने को कि आगे का इसका फ्यूचर क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। तो दोस्तों अब हम लोग टेक्निकल चार्ट पर है एंड ये डेली फ्रेम का टाइम चार्ट है, राइट। यहाँ पर मैं इस पॉइंटर को निकालूंगा, इस पॉइंटर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी पे मैं समझाऊंगा। बट दोस्तों यहाँ पर मेरा आप सबसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आगे मैं जब भी इस तरह का वीडियो डालूँ आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो को देख के अपना प्रॉपर नॉलेज ले सकें। अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लोली समझाऊंगा क्योंकि ये एक सेंसिटिव चीज़ है, टेक्निकल चार्ट पर समझा रहा हूँ, सो माइट भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा 2 बार कमेंट करके, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पर मैं एकदम स्लोली समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके पहले कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ जनवरी 24 का, पहले मैं जनवरी 24 से ले रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों को एक रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट देखने को मिला एंड यहाँ से ये, हालांकि इसके पहले से ही एक ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा था एंड ऊपर जाते गया। इसके बाद अपना हाई 351 को टच किया, राइट, कब, जुलाई 24। इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हुआ। क्यों पता है? क्योंकि उस समय मार्केट में गिरावट शुरू हुआ था, अगर आप लोग को याद होगा तो उसी समय से मार्केट में गिरावट शुरू हुआ एंड इसमें भी गिरावट दिखाया। बट दोस्तों जब इसमें गिरावट शुरू हुआ था उसी समय मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मैक्सिमम जो जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 160 का लेवल एंड एग्जैक्टली देखिए यहीं से ये अपना सपोर्ट लेके ऊपर गया। अगर बिलीव ना हो तो जाके मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहां आप लोगों को पता चल जाएगा, राइट। एंड जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेगुलर पे वो लोग को तो पता है ही। तो देखिए यहाँ पर जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया, सपोर्ट लिया भी, ऊपर गया पर सस्टेन नहीं किया, राइट, क्योंकि दिसंबर का मंथ था, इसमें फिर से गिरावट शुरू हुआ एंड गिरावट होते होते देखिए मार्च 25 में यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, राइट। अब यहाँ पर इसको मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों बताया था, तो देखिए यहाँ जब ब्रेकआउट लिया था तो यहीं से ब्रेकआउट हुआ था, इसी सपोर्ट को इसने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू किया था, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड इसी बेसिस पे मैंने इसको सपोर्ट बताया था। यहाँ से देखिए ऊपर जाना शुरू किया एंड रेजिस्टेंस अगर बात करें तो पहला रेजिस्टेंस इसका है ये वाला, राइट, जिसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, सेकेंड ये एंड थर्ड ये 253। अब थोड़ा सा मैं इसको साइड में लेके चलूंगा। तो देखिए यहाँ पर जब इसने इस रेजिस्टेंस पर आया तो यहाँ पर इसको मतलब होल्ड नहीं कर पाया, तोड़ नहीं पाया एंड नीचे आ गया। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए बेसिकली, एक मिनट, ब्रश को मैं निकालूंगा यहाँ पर, ठीक है, ब्रश को निकाल लेता हूं। तो देखिए ये यहां से लेके यहां तक अगर हम बात करें तो ये कॉन्सोलिडेटेड जोन पे है, राइट, एंड यहीं पे ये कॉन्सोलिडेटेड हो रहा है। इस बार भी देखिए यहां से ऊपर जा गया, यहां से नीचे आया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया एंड इस बार भी अगर बात करें तो देखिए इसी रेजिस्टेंस के पास अभी है एंड यहां पर कॉन्सोलिडेटेड हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों को ध्यान क्या रखना होगा, सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा ये वाला जोन, राइट, कौन सा, तो 275 से लेके 200 एंड ये देख लिया 67, ये आपका एक जोन रहेगा, रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पर इसको ब्रेक करना होगा एंड इस समय ये अपना 52x हाई को भी ब्रेक कर देगा। इसको ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये एंड उसके बाद ये रहेगा जो इसका ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के लिए चलिए इसको भी दिखा देता हूँ, इसको लिए मैं इसको 1 मंथ का टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा एंड 1 मंथ का टाइम फ्रेम में लेने के बाद देखिए हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ऑब्वियसली ये आपका ऑल टाइम हाई पे ही है, राइट। अब देखिए 1 मंथ का टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को सेम चीज मिल रहा है, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पर देखिए ये इस रेजिस्टेंस को अभी ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। सो ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करना बहुत जरूरी है यहाँ पर आगे मूवमेंट के लिए, राइट। अब चलिए फिर से मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ।
राइट। डेली टाइम फ्रेम पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं। हाँ, कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया मेरा रेजिस्टेंस के बाद पॉजिटिव सारा। मान लीजिए ऊपर जाता तो ये होगा, एंड इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा उस पर मैं फिलहाल बात नहीं करूँगा, पहले वहाँ तक जाने दीजिए, उसके बाद जैसे होगा मैं बता दूंगा आप लोग को वीडियो बनाकर। बट दोस्तों यहाँ पर कहीं अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया एंड नीचे आ जाता है, नीचे आता है तो देखिए पहला तो सपोर्ट यही रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड देन इसके बाद ये इसका सपोर्ट होगा। इसके नीचे जाने का चांसेस कम है क्योंकि ये एक हायर है एंड लोअर लो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हायर ट्रेंड में है। सो ये ब्रेक करने का चांसेस बहुत कम है। यही इसको ही ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, करता भी है तो ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए यहाँ पे। राइट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा चीज आप लोग को समझाया एंड उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया है। अब रहा कंक्लूजन की बात। ठीक है, तो देखिए कंपनी का मैंने आप लोगों को फंडामेंटली दिखाया, इसका ग्रोथ कैसा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है वो भी दिखाया, एंड चार्ट पर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया इसके इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बाकी मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं कि आप लोग इस पर खुद का रिसर्च एक बार करें, करके एनालिसिस करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है आगे ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस को टच करेगा या नीचे आके सपोर्ट को टच करेगा। राइट। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपका प्यारा भरा कमेंट का मुझे वेट रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।